एफआईए ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो पाकिस्तान से मजबूर और गरीब घरानों की खूबसूरत लड़कियों को चाइना ले जाके बेचता था। शादी के नाम पे यहाँ से लेके जाते और वहाँ पर कौन सा ऐसा मजबूत और अमीर नेटवर्क था जो पाकिस्तानी लड़कियों का खरीदार था, ये भी तफसीलात सामने आई हैं। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी छोटी सी खबर बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी स्मगलर जो कि एफआईए ने पकड़ा है मोरितानिया किश्ती हादसे में, उसने बहुत सारे लोगों को पैसे लेके वहां पर भेजा था और किश्ती हादसे का शिकार हो गई। तो ये इंसानी स्मगलर कौन है और कहां से पकड़ा है इसको, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ जरा जुड़े रहिएगा। पहली खबर जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि चाइना जा रहे थे। इसमें 3 अफराद शामिल हैं, अब्दुर्रहमान, नासर और इसके साथ ही नुमान, एक लड़की मिसिज आशा, ये भी पकड़े गए हैं। ये चारों लोग जो है ना, ये एक ऐसे नेटवर्क में फंसे हुए थे कि जनाब जो लड़कियों को पाकिस्तान से चाइना पहुंचाता था। पॉल नामी एक एजेंट है जो चाइनीज़ एजेंट है और वो वहाँ पर अमीर तरीन और साउंड चाइनीज़ लोगों को अपने जाल में फंसाता, यानी जाल में क्या, एजेंट तलाश करता, और उसके बाद फिर वो इन पाकिस्तानी एजेंट से रब्ता करता कि जी इतनी लड़कियाँ भेज दो। वो जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं वो क्या करते कि जो गरीब और जिनकी जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन वो गरीब हैं, तो उनके वालदेन से रब्ता करता, उनको पैसे देता, 10 लाख रुपए तक की डील करता कि जी आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप अपनी बेटी की शादी ऐसे ऐसे चाइना कर दो, वहाँ रहेगी, आए जाएगी और पैसे भी कमाएगी, सारा कुछ करेगी। तो लोग सोचते हैं कि बाहर जाने के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, ये पैसे हमें दे रहे हैं, तो इसलिए फिर ये जो लड़कियां थी इनके वालिदैन इनको राजी कर हो जाते बाहर भेजने के लिए। तो अभी एक लड़की भी पकड़ी गई है जो जा रही थी। फिर जब इन्होंने एफआईए वालों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इनको अरेस्ट किया तो उन्होंने सारा जो है ना वो राज उगल दिया कि हम कब से इस नेटवर्क में मौजूद थे और कितनी लड़कियां अब तक इन्होंने बाहर के मुल्कों में ले जाके जो है ना वो बेची हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि कुछ साल पहले भी एक स्कैंडल आया था कि चाइनीज़ जो नौजवान या आदमी थे उन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के नाम पर वहाँ ले जाके वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था। उनको ना सिर्फ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता बल्कि इनको एक कैद खाने में रखा जाता, घर ऐसे इनको दिए जाते कि जैसे ये वहाँ पर एक आम इंसान, आम शहरी है ही नहीं है, ठीक है ना। इनको जस्ट एक आप ये कह रहे हैं कि सेक्स वर्कर्स के तौर पर लेके जाते थे कि जब उनको चाहता जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन खवातीन के साथ करते, लेकिन इनको कोई हकूक हासिल नहीं थे। ये भी ऑलरेडी खबर जो है ना वो सामने आ चुकी थी, उसके बाद काफ़ी सख्ती की गई थी, लेकिन अब ये जो चीज़ सामने आई है इसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये बड़ा मुनज़्ज़म और एक मजबूत नेटवर्क है जो पाकिस्तानी गरीब लड़कियों को बाहर ले जाके बेचता है। इसके साथ साथ इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा, जिसका ताल्लुक पसरूर के नवाही गांव मोरी के जज्जा से है, और वहाँ के एक नौजवान भी सबसे जो कम उम्र 14 साल नौजवान था, वो भी जो 14 दिसंबर 2024 यानी अभी रिसेंट हादसा हुआ था जो मोरितानिया से किश्ती जा रही थी यूरोप के लिए, तो उसमें उसकी भी जान चली गई। तो उसके घर वालों ने कहा था जी हमारे गांव का ही एजेंट है उस्मान और उसको हमने पैसे दिए थे, लिहाजा इसमें बहुत सारी कीमती जानें 48 के करीब पाकिस्तानी जाँ बाक हो गए थे, जो बहुत सारे ऐसे जिनकी बॉडी भी नहीं मिली और कुछ की बॉडीज़ अभी भी आ रही हैं। तो पुलिस एफआईए जो है ना उनके गाँव में छापे मार रही थी, लेकिन वो जो उस्मान है ना, जब पहली बार पुलिस ने छापा मारा तो पता चला कि वो ऑलरेडी किसी लड़ाई झगड़े के केस में सियालकोट की जेल में मौजूद है। फिर एफआईए ने सियालकोट जेल हुकाम से रब्ता किया कि जी ये बंदा जो आपकी जेल में मौजूद है ये हमें मतलूब है, ये इंसानी स्मगलर है, लोगों से पैसे लेके इसने उनको खौफनाक रास्ते से यूरोप भिजवाने का जो है ना एक सिलसिला शुरू कर रखा था, धंधा शुरू कर रखा था। तो इससे पहले कि सियालकोट जेल की इंतजामिया इस उस्मान जज्जा मुलजम को पुलिस एफआईए के हवाले करती, तो ये उस्मान जज्जा जो है ना जैसे भी है ये जमानत करवा के जेल से निकला और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चला गया। पुलिस को जब पता चला कि ये उस्मान जज्जा तो सियालकोट जेल से रहा हो चुका है, तो ये जो एफआईए पुलिस है उसको जब पता चला कि उस्मान जज्जा जो है ना वो सियालकोट जेल से रहा हो चुका है, तो एफआईए वालों ने छापों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया और फिर अपने मुखबर भी बिठा दिया हर जगह। जो ही ये अभी पिछले दिनों कुछ दिन के लिए उस्मान जज्जा जो है ना वो आया हुआ था गिलगित बल्तिस्तान से अपने गांव में, और गांव में से ही मुखबरी हो गई कि जी उस्मान जज्जा आया आज। उसके बाद फौरी तौर पर एफआईए ने छापा मारा और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। ये जनाब 21 लाख रुपए में इसने जो मोरी के जज्जा का एक 14 साल नौजवान था उसको बाहर भिजवाने के लिए सौदा किया था। 21 लाख का 20 लाख इस लड़के के घर वाले ने उस्मान को दे दिए थे, बाकी पैसे अभी 1 लाख देना था, लेकिन वो रास्ते में किश्ती हादसे का शिकार हो गई और ये बेचारा इस दुनिया से चला गया। देखिए दोस्तों, एफआईए
इस वक्त पूरी तरह कमर कस के जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ लगी हुई है। हाँ, एयरपोर्ट्स पर लोगों को बाहर भिजवाने के हवाले से रुकावटें आ रही हैं, या जो ऑलरेडी लोग बाहर जा चुके हैं और उनका पता चल रहा है कि किन एजेंटों के ज़रिए ये गए थे, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जितने भी इस वक्त एफआई की हिरासत में लोग अरेस्टेड हैं, गिरफ्तार हैं, उनको कोई किसी सिफारिश पर भी रिहा नहीं किया जा रहा। एक आदमी कह रहा था कि जी गुजरात से एक एजेंट 3 साल पहले पकड़ा गया था और उस एजेंट ने मुंह मांगे पैसे एफआई को ऑफर कर दिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी सख्त तरीन हदायत है कि अगर एफआईए ने किसी मुलजम को छोड़ा तो एफआईए अपनी खैर मनाए, या एफआईए के अपने बंदे अगर किसी मुलजम के साथ मिलकर साजबाज करेंगे उन पर भी मुकदमा चलेंगे। और ऐसा हुआ है। 35-36 ऐसे एफआईए के लोग हैं जिन पर मुकदमात बने हैं और उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, जो कि इंसानी स्मगलर्स के साथ मिले हुए थे। तो ये इस वक्त हालात काफ़ी जो है ना वो ख़राब चाह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में इसलिए ख़राब चाह रहे हैं कि यहाँ से जो लोग एजेंट माफिया लोगों को बाहर भिजवाता था, अब वो एजेंट माफिया भी अंडरग्राउंड चला गया, क्योंकि छापे जो है ना वो पड़ रहे हैं। और दूसरा, बाहर के मुल्कों में ऐसा है कि जो लोग पहुँच भी जाते हैं बाहर, वो वहाँ पर पेपर ही नहीं हासिल कर पाते। बाहर के मुल्कों ने पेपर देना बंद कर दिए हैं, और असाइलम तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पास होगा। सबसे आसान पेपर लेने का तरीका लोगों के पास यही था कि जी यूरोप चले गए, वहाँ जाके कहा जी हमें सियासी पनाह दें, हमें अपने मुल्क में ख़तरा है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ 10-10 साल के कार्ड भी लिए हैं। लेकिन अब जनाब आपको महीने के अंदर ही वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि भाई तेरा केस रिजेक्ट, और उसके बाद फिर तमाम हकूक जो है ना वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो इनको मराहत मिल रही होती हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, घर मिल रहा होता है मुफ्त का, ट्रांसपोर्ट का, सब कुछ उसी वक्त ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं बाहर निकलो इथों। अब जनाब आपको रियलिटी बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पर मैं वीडियोज़ पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि खुदा के लिए जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को जो लाखों रुपए दे के आजकल आप बाहर भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं नहीं मैनू कलो बाहर, कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जाना बाहर ही है, तो उसको समझाएं। जज्बाती फैसला मत करें, कोई फ्यूचर नहीं है। अभी जो नए लोग बाहर जा रहे हैं, जो सेट हो गए हैं, जिनके पेपर्स बन गए हैं, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऐसे लोग बाहर के मुल्कों में जिनके पेपर्स नहीं हैं। 10-10 साल हो चुके हैं। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करके इस चैनल पे जो है ना वो स्पेन, इटली, फ्रांस से जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। 10-10 साल हो गए हैं। असाइलम तो पहले 2 महीने में ख़त्म हो चुका था, अपील भी 2 महीने में ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर जनाब इनको कंट्री आउट करने के लिए लेटर जारी किए गए, फिर ये छुप छुपा के मजदूरी करते हैं। छुप छुपा के मेहनत मजदूरी करने का मकसद ये है कि सिर्फ आप पाकिस्तान वालों की दाल रोटी ही चला सकते हैं, कोठियाँ, बंगले, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। समझ आ गई मेरी बात की? कोई ऐसी प्रॉपर्टी अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि मसा रोजी रोटी चलती है। मैं फ्रांस में कुछ दोस्तों से मिला जो कि बगैर पेपरों वाले थे, पाकिस्तानी, और कहते थे कि हम काम करते हैं बातिमा का, यानी बिल्डिंग लाइन का, रंग का, तो हमें 40 या 45 यूरो एक दिन के मिलते हैं, तो दिहाड़ियाँ 20 के करीब हो जाती हैं। तो ये 1000 यूरो भी नहीं बनता। अगर 40 यूरो आपकी दिहाड़ी है, 20 दिन आप काम करते हैं, तो ये 800 यूरो बनेगा। और 800 में आप जहाँ 800 का मतलब है कि 3 लाख पाकिस्तानी भी नहीं है, ठीक है ना, उससे भी कम है। तो वहाँ 800 में से 200 आपका घर का किराया चला गया महीने का, 200 आपका खाने पीने का निकल गया, पीछे रह गया 400। 400 में से 100 आपका मोबाइल का और जो ट्रैवल का खर्चा होता है वो निकल गया, पीछे रह गया 300। 300 का मतलब है कि तकरीबन 1 लाख, मुश्किल 1 लाख। 1 लाख में आपने मजीद वहाँ पे सिगरेट पानी भी पीना है, दोस्त है, बाप को कभी कोई चाय कॉफ़ी भी पिला देनी है, या खुद भी कभी दिल किया को आज कबाब खाते हैं, ठीक है ना, चस्का भी लगा लिया। पाकिस्तान अगर आपने 60-70 हज़ार रुपया भेजा तो क्या भेजा, इतना कर्जा भी लिया या इतना कर्जा नहीं भी लिया, आपने कर्जा दे भी दिया उधार ऑलरेडी जो आपने लिया हुआ था, फिर भी आप ये क्या बाहर जाके घर वालों को भेज रहे हैं। ये सच्चियाँ गल्लां ने, ठीक है ना, सच्चियाँ गल्लां ने। मैं किसी को झूठे जो है ना ख्याली ख्वाब नहीं दिखाता, सच्ची बातें बताता हूँ। अगर आपने बाहर जाना है 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर जाओ, मेरे केड़े पल्ले तुसी लैके जाना तो अपनी मर्जी ना, अपने पैसे ना, है ना। लेकिन फिर ये ना कहना कि यार होए होए बड़ी गलती कर ली है, 40 लाख दे के आए, 40 लाख का पाकिस्तान के दुकान पा लेंदे तो रोज़ ही 2-3 हज़ार रुपया कमा लेना करना सी, बच्चों भी रहना सी, गमी खुशी भी जाना सी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर और तमाम की मुश्किलात आसान करे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।